Hey guys, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia। कंज्यूमर बिहेवियर लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बजट लाइन एंड आईसी कर्व एंड हाउ आर दे हेल्पफुल इन obtaining consumer equilibrium point। So let's start। ठीक है, तो बजट लाइन आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बजट लाइन में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि बजट लाइन होती क्या है। ये हमने हमारी 11th 12th के जब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम, तब हम लोग के इकोनॉमिक्स में हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन ये चीज़ हमारे कंज्यूमर बिहेवियर के टॉपिक में आई हुई है। इसी वजह से स्पेसिफिकली मैं आपके लिए अलग से टॉपिक लेके आई हूँ। तो शुरू करते हैं। तो बजट लाइन, जिसे हम क्या और कहते हैं, प्राइस लाइन और रिसोर्स लाइन। इसे कुछ ऑथर्स इसको प्राइस, इनकम लाइन एंड आउटले लाइन, एक्सपेंडिचर लाइन भी कहते हैं। अब ये होती क्या है? जो बजट लाइन होती है मे बी डिफाइन एज द टोटल मनी अवेलेबल विद द कंज्यूमर टू अफोर्ड द अवेलेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटी। अब देखो, इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम कि बजट लाइन जो है वो डिफाइन करते हैं एक टोटल मनी जो कि अवेलेबल होती है कंज्यूमर की, जो वो अफोर्ड कर सकता है किसके अंदर, जो अवेलेबल टू जो हमें कॉम्बिनेशंस दे रखी होती है कमोडिटीज़ के, उनको अफोर्ड कर सकता है टोटल मनी। ठीक है ना। अब है समटाइम इट इज़ रेफर टू एज लाइन ऑफ अटेनेबल कॉम्बिनेशन, कि हमारे पास जो अमाउंट प्रेजेंट है उसके अंदर हम कितने कॉम्बिनेशन, मतलब हमारे पास जो कमोडिटीज़ अवेलेबल हैं उसमें कितने हम लोग कॉम्बिनेशंस अफोर्ड कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं बजट लाइन। अब देखो, जैसे कि आपको सपोज करते हैं हमारे पास 100 रुपये हैं। ठीक है, 100 रुपये की मनी है टोटल, जैसे कि यही वाला मैं जो ये पढ़ा रही हूँ ना आपको, यही है इसके अगले वाला। अब हमारे पास, जैसे कि मैंने बोला, आपके पास क्या है, 100 रुपये है हमारे पास। हमारे सामने दो कमोडिटीज़ है एक्स एंड वाई। एक्स की जो रुपीज़ है वो 20 है पर यूनिट, और इसकी है वाई की है 10 यूनिट पर यूनिट। अब हम बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं 100 रुपये के अंदर, हमें ये कितने मैक्सिमम खरीद सकते हैं कॉम्बिनेशंस इनके। तो अगर आप ध्यान दोगे तो अगर हम, जैसे 100 रुपये है हमारे पास, 100 रुपये के अंदर अगर मैं 20 रुपये की कोई चीज़ खरीदती हूँ तो मैं कितने का खरीद सकती हूँ? मैं 5 यूनिट्स मैक्सिमम खरीद सकती हूँ, किसकी? एक्स की। जबकि मैं अगर वाई यूनिट्स खरीदती तो मैं कितने खरीद सकती हूँ मैक्सिमम? 10 खरीद सकती हूँ। गॉट इट? अब अगर मैं इसका एक एक बढ़ाती हूँ तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा एक एक। तो मैंने क्या बोला आपको कि मैं 5 यूनिट्स ऑफ एक्स खरीद सकती हूँ और वाई की 10 यूनिट्स खरीद सकती हूँ। अब अगर मैं इसको बढ़ाऊँगी तो मुझे इसको कम करना पड़ेगा। सपोज़ करो कि मैं एक जो है 5 खरीदती हूँ तो उसका इक्विवेलेंट जो 10 से होगा वो उस हिसाब से होगा। एक चीज़ 10 रुपये की आएगी तो इसके लिए कितने रुपए रह जाएंगे? 90 रुपये रह जाएंगे। अब 90 के अंदर कितनी आ सकती है वो इसे हम डिवाइड करते हुए देखते जाएंगे। ठीक है, अगर इसकी 1 यूनिट लेते हैं तो मतलब, है ना, अगर इसकी 1 यूनिट लेते हैं तो उसके हिसाब से वो वाली कम करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, अब देखो यही चीज़ इसने बोल रखी है आपको कि ही एंड शी। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये 3 अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं कि आपका जो कंज्यूमर है वो ही एंड शी बाइज 5 यूनिट ऑफ एक्स और टोटली एक्स को, वाई को एक्सक्लूड कर दे, वो टोटली 5 खरीद ले यूनिट। 100 रुपये पूरे ख़त्म, तो वाई के लिए कुछ नहीं बचेगा। या फिर उल्टा कर ले कि वो क्या करे, 10 यूनिट ऑफ वाई खरीद ले, एक्स के लिए कुछ नहीं बचेगा, 100 रुपये ख़त्म। या फिर वो क्या करे, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई, वो क्या करे, कॉम्बिनेशंस परचेज कर ले। ठीक है ना। अब सपोज करो आपके पास, मैं टोटल 5 यूनिट्स ऑफ ये खरीद सकती हूँ। अगर मैं 100 रुपये में से एक एक्स की खरीद लेती हूँ तो वाई की मैं कितनी खरीद सकती हूँ? तो अगर एक्स के रुपये मैंने एक खरीद लिया, एक कितने का है? 20 का। तो 20 कम करूँगी तो कितने बचेंगे? 80, है ना। 80, 20 कम करती 80 बचेंगे। तो अब मैं कितने खरीद सकती हूँ? 8 खरीद सकती हूँ। किसके? मैं वाई के खरीद सकती हूँ। अब इसका अगर 2 कर दूँ, 2 2 ज़ा 4, 40, 40 में से 100 में से 100 गए तो 6, यहाँ पे मेरे पास 6 मैं इसके खरीद सकती हूँ। तो ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं।
तो अब ये क्या बोल रहा है हमें कि अ रैशनल कंज्यूमर इज़ नॉर्मली एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज द थर्ड ऑप्शन। वो यही करेगा ना, 100 रुपये में मैक्सिमम बेनिफिट निकालने की कोशिश करेगा। तो वो यही कह रहा है, इसे ही हम बजट लाइन कहते हैं कि जितना हमारे पास जो अवेलेबल अमाउंट है उसके अंदर हम जितने कॉम्बिनेशंस ऑफ कमोडिटीज़ परचेज करते हैं वो हमारी बजट लाइन होती है। अब ये आपकी एक बजट लाइन है, ठीक है। बजट लाइन क्या कहती है, अब हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है, मतलब वाई कमोडिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये एक्स कमोडिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने बोला, मैं 5 यूनिट तो एक्स की परचेज़ कर सकती हूँ, और मैं 5 यूनिट तो एक्स की परचेज़ कर सकती हूँ, और 10 यूनिट्स ऑफ वाई परचेज़ कर सकती हूँ मैं, ठीक है। अब ये बजट लाइन बहुत ध्यान से समझना आप लोग। अब क्या है हमारे पास, ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस है आपके। अब ये क्या डिफ़ाइन करता है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। जो बजट के लाइन के अंदर अंदर का स्पेस है ना, वो ये डिफ़ाइन करता है कि एक कंज्यूमर इतना अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। अगर कोई बाहर का पॉइंट होता है तो वो क्या कहता है कि ये इसके मतलब टोटल मनी से बाहर है, वो अनअफोर्डेबल चीज़ है आपके पास। तो वाई बाहर की चीज़ क्या बताती है हमें, जो वो है। अब बताते हैं हम बजट लाइन इक्वेशन। बजट लाइन इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि ये है ना। अब वही वाली बात हो गई कि इस टोटल मनी के अंदर हम कितनी क्वांटिटी ऑफ एक्स और कितनी क्वांटिटी ऑफ वाई परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे परचेज करेंगे, वो तो हम लोग उस हिसाब से परचेज करेंगे ना कि प्राइस कितनी है, प्राइस ऑफ एक्स इनटू में क्वांटिटी प्लस पी वाई इनटू में क्यू वाई, है ना। अब ये बन जाती है हमारे पास बजट लाइन इक्वेशन। अब हम आगे आते हैं। अब वो इसने यहाँ पे यही डिफाइन कर रखा है कि अगर कोई 4 यूनिट का कॉम्बिनेशन लेता है तो वो उसका 2 बच जाएगा। ये कैसे, 5 एक यूनिट की वैल्यू है ना, तो अगर 4 लेंगे तो 20, 4 5 इंटू 4 20, तो अगर 20 इसका ले लेंगे तो फिर बच्चेगा जो वो दूसरे वाले का हो जाएगा हमारे पास। अब ये आई होप ये समझ रही है, मैंने सारे आपको करके बता दिए हैं। अगर नहीं समझ में, मैं वापस बता रही हूँ। एक एक्स कमोडिटी का अगर 1 यूनिट परचेज करते हो तो वो है 20 रुपये का। ये बोल रहा है कि अगर आप 4 यूनिट ले रहे हो तो 4 कितने हो गए, 80 रुपये तो आपने एक्स में खर्च कर दिए। तो वाई का कितने बच गया होगा, 100 में से 80 रुपये कितना बच गया होगा, 20। अब वो जो वाई है 10 रुपये का है, डिवाइडेड बाई 10 तो कितना हो गया, 2 यूनिट इसका खरीद सकते हो। तो अगर एक्स 4 इसका ले रहे हो तो 2 इसका ले सकते हो आप, ठीक है। अब ये बोल रहा है आपको कि जब आप ये करोगे ना तो कंज्यूमर विल गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो आगे ये क्या बोल रहा है, द कंज्यूमर कैन अफोर्ड एनी कॉम्बिनेशन ऑन द बजट लाइन। कॉम्बिनेशन जो इसके ऊपर चल रही है ना, वो सारे के सारे वो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। अगर वो ये अफोर्ड करता है मतलब पैसे बच जाएंगे, अगर ये अफोर्ड करता है मतलब ये अफोर्ड कर ही नहीं सकता, पहली बात तो ये इसके बाहर है बजट लाइन से। अब एक चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इनके इंटरसेप्ट्स है ना। तो देखो इंटरसेप्ट्स ऑफ ओ ए कहाँ था हमारे पास, ओ ए इज़ ये जो लाइन है मतलब वाई की जो थी। अब ओ ए का इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास कि इतनी मनी के अंदर हम कितना, ये प्राइस दे के ओ ए हो गया, हम कितनी कमोडिटीज़ परचेज कर सकते। तो मतलब मनी अपॉन में हमने क्या किया, हमारे पास जो एक्स की प्राइस थी या वाई की प्राइस थी, और ओ बी कैसे निकाला है हमने, एम इंटू में जो भी हमारी उसकी प्राइस थी। तो अगर आप बजट लाइन इक्वेशन देखोगे तो यही आई थी, मैंने पहले ही बता दिया आपको। उसके बाद अब हमें अगर स्लोप के बारे में पूछा जाए, स्लोप क्या होगी, स्लोप इज़ इक्वल टू ओ ए अपॉन में ओ बी। हमें पता है कि भाई ये स्लोप होती है। स्लोप मतलब यही तो थी हमारे पास, ये ए था, ये ओ था, ये बी था, है ना। तो ये हमारी स्लोप हो गई, ये हमारे पास y हो गया, y की स्लोप, ये x की स्लोप। अब ये हमने y को कैसे लिखा था, m अपॉन में पी वाई। ऐसे ही हमने x को क्या लिखा था, m अपॉन में पी एक्स। तो m से m तो कट जाएगा जब डिवाइडेड में रहेंगे, बचेंगे क्या, पी एक्स अपॉन में पी वाई रह जाएगा। दस द स्लोप ऑफ द ए बी इज़ द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ 2 कमोडिटीज़ एट द गिवन इनकम। और ये देखो जो मैंने आपको अभी बताया कि एरिया ओ ए बी, अब एरिया ओ ए बी कहाँ है भाई, हमारा एरिया ए ओ बी जो इसके अंदर है। इसके बारे में क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि इज कॉल्ड बजट स्पेस। बजट स्पेस रिप्रेजेंट ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ द कमोडिटीज़ विच द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय, ठीक है।
अब चेंजेस इन स्लोप्स एंड बजट लाइन, ये मैं आपको सीधे सीधे बता देती हूँ। पहली बात तो कि अगर इनकम रिमेन्स द सेम एंड प्राइस चेंजेस, ठीक है ना, तो हमारे जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं कि विद इन द बजट लाइन होता है। कहने का मतलब ये होता है कि बजट लाइन के स्लोप में डिफरेंस होता है, ठीक है, वो चेंज इन बजट लाइन नहीं होता अगर क्या प्राइस ऑफ कमोडिटीज चेंजेस। लेकिन अगर इनकम ही चेंज हो जाएगी तो तब हमारी बजट लाइन में शिफ्टिंग होती है, या तो वो राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करती है। तो प्राइस में चेंज तो चेंजेस इन स्लोप, स्लोप मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, इस हिसाब से कि भाई इसका तो सेम ही रखा हमने y का, तो इस पहले इतना परचेज, सपोज इतना परचेज किया था, अब अगर x की वैल्यू कम, प्राइस कम हो जाती है तो हम आगे बढ़ा देंगे स्लोप, और कम हो जाती है तो इतना बढ़ा देंगे, ये रिमेन्स दी सेम। बट अगर इनकम में इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो हम लोग ज़्यादा परचेज कर पाएंगे, कम परचेज कर पाएंगे। समझ में आ रही है चीज़ हमें, ठीक है। वो यही चीज़ बता रहा है आपको पूरे के पूरे, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। अब आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। पहली बात तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ क्या, इट मीन्स एज टू वाई एंड विच वुड बी द पॉइंट वेयर द रैशनल कंज्यूमर विल गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन अ certain combination of goods leaves him or her without any tendency to further rearrange it under a given प्राइस इनकम सिनेरियो, ठीक है। अब इसके एजम्पशन, जैसे कि मैंने बोला एजम्पशन ज़रूर पढ़ के जाना। पहला बोल रहा है फिक्स्ड इनकम रहनी चाहिए और टू बी स्पेंड एंटायरली ऑन टू कमोडिटीज, प्राइजेस ऑफ गुड्स आर गिवन एंड कांस्टेंट, गुड्स आर होमोजीनियस एंड डिविजिबल। अब कंडीशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस इज ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान रखना है। इसी से हमें पता लगेगा कि व्हाट वुड बी द equilibrium point. The first condition is at the point of equilibrium the total amount of money spent on two commodities should be equal to the amount spent on both the। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी बजट लाइन का जो पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, उस पे जितनी भी मनी थी वो आपने उनको दोनों के अंदर पूरी अच्छे से खर्च कर दी हो। ये मैं अपनी लैंग्वेज समझा रही हूँ, बाकी ये बोल यही रहा है आपका, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो टोटल ऑफ पी एक्स था क्यू एक्स प्लस दोनों का इक्वल कितना होना चाहिए, टोटल मनी आपकी यू हैव, ठीक है। सेकेंड, ये भी इम्पॉर्टेंट है, द बजट लाइन शुड बी टेंजेंट विद द इनडिफरेंस कर्व। अब अगर इनडिफरेंस कर्व का हमारे पास स्लोप क्या हुआ करता था, एम आर एस, है ना, एक्स वाई, और इसका क्या होता है बजट लाइन का पी एक्स अपॉन में पी वाई। तो हम बोल रहे हैं कि दोनों टेंजेंट मतलब एक दूसरे को छुएंगे, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो, सपोज करो ये बजट लाइन है तो हमारा इस पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट होना चाहिए, जिस भी पॉइंट पे वो टेंजेंट है इस पॉइंट के ऊपर आपका ये कंडीशन लागू होती है, ये होनी चाहिए। और तीसरा आपके क्या बोल रहा है, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो आईसी कर्व होता है और कॉन्वेक्स होना चाहिए टू दी ओरिजिन। इन अदर वर्ड्स एम आर एक्स मस्ट बी फॉलिंग, ऐसे होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, वो ऐसे। अब एक और चीज़ यहाँ समझने की ज़रूरत है, जो कंडीशन नंबर 3 है इज़ अ सफिशिएंट कंडीशन, हो नहीं हो चलेगा, बट जो आपकी फर्स्ट सेकंड है इज़ अ मस्ट कंडीशन, ठीक है ना। अब ये है आपका, अब इसमें जो Q है आपका इज़ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अभी क्यों है, कैसे है, मैं समझाती हूँ। 3 कंडीशंस थी। फर्स्ट हमें ये बोल रहा था कि इस कॉम्बिनेशन पे आप पूरी की पूरी मनी, पूरी की पूरी जो मनी है आप क्या बोलते हैं इसके अंदर Q और X, जो X और Y जो कमोडिटी है उसके अंदर आप खर्च कर चुके होंगे। तो खर्च कर चुके होंगे तो आपने क्वांटिटी परचेज की होगी एट पी एक्स प्लस Q इंटू में पी वाई, ये दोनों इक्वल टू किसके होना चाहिए, M के इक्वल होने चाहिए। सेकंड हमें बोल रहा था दोनों के दोनों जो जिस पोजीशन पे टच करेंगे इट शुड बी टेंजेंट, और इस पॉइंट पे क्या होगा हमारे पास एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन में पी वाई, यही होगा ना हमारे पास। तो इस पॉइंट पे ठीक है। और तीसरा हमें बोल रखा था कि जिस पॉइंट पे टच करेगा कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होना चाहिए, मतलब ये डिक्लाइनिंग पोजीशन में होना चाहिए। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट कहाँ टच हो रहे हैं आपके, ये तीनों के तीनों जो पॉइंट है आपके वो कहाँ टच हो रहे हैं, ये क्यू वाला जो है अप्रोप्रिएट है।
अब एक चीज़ समझनी कि और भी तो कई जगह है, इनका क्या मतलब है, ये क्या कहते हैं, ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझनी है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, ऐसे बोल के आ सकता है ये पॉइंट क्या बोलता है आपको, 4 कंडीशंस आ जाएगी, टिक दी फॉलोइंग, जो करेक्ट आंसर है वो ऐसे करके आ सकता है आपके पास। तो ये हमें समझना ज़रूरी है। जो आपका ये पॉइंट है वो हमें क्या बताता है, देखो कि बजट लाइन और इसके अंदर क्या बोलता है कि हम MRS जो XY है ना इज़ ग्रेटर देन किससे, PX अपॉन में PY। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि एक जो कंज्यूमर है ना वो X ज़्यादा कंज्यूम करेगा Y से, तो ये इक्विलिब्रियम तो हुआ ही नहीं, है ना। अब अगर हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं K के ऊपर, इसमें क्या हुआ, इसका जस्ट अपोजिट होगा, है ना। इसमें क्या हुआ कि एक कंज्यूमर इज़ विलिंग टू स्पेंड मोर मनी ऑन Y देन X, क्योंकि यहाँ पे क्या है MRX सॉरी आपका यहाँ क्या है MRS इज़ लेसर देन PX अपॉन में PY। ये भी हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं हुआ। हमें तो क्या चाहिए, हमें ये पॉइंट, अच्छा एक और पॉइंट है यहाँ H, ये पॉइंट तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि इट इज़ अनअफोर्डेबल, ये कंज्यूम बजट इनकम से ही बाहर है, टोटल मनी की अफोर्डेबल ही नहीं है ये चीज़। अब आते हैं एक ही लास्ट पॉइंट बचता है हमारा Q क्या बोलता है हमें कि भाई यही पॉइंट है जिसके ऊपर MRS XY वुड बी इक्वल टू PX अपॉन में PY। कहने का मतलब दोनों पे उसने रैशनली स्पेंड किया। देखो उसमें यही चीज़ पूरे पैराग्राफ में बता रखी है ये, ठीक है। द A B in the other words, ऐसे ही एट द सेम पॉइंट के इट, अब इसने कुछ भी डिफ़ाइन नहीं कर रखा कि ये चीज़ क्यों है कैसे नहीं है, मैंने लेकिन आपको डिफ़ाइन कर दिया। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो आई होप ये वाली चीज़ आप समझ गए होंगे कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम के लिए 3 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। ये आपका मेन आपका ग्राफ है, इसके अंदर ये ग्राफ आपको अच्छे से समझना है। नहीं आया समझ में आप फिर से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर लेके आऊँगी आपके लिए ये वीडियोज़। और आई होप आप लोग को ही समझ में आ रहे हैं मेरे लेक्चर्स। नहीं समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे सजेशंस भी देते रहिए, क्योंकि आप सजेशंस देंगे तो आई विल बी एबल टू, मतलब आपको आपकी प्रॉब्लम समझने में मुझे परेशानी नहीं होगी, मुझे इजी पड़ेगा। सो आई होप दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल टू यू गाइस, एंड फॉर फर्दर क्वेरीज एंड कमेंट्स आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज ज़रूर टाइप कीजिएगा, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। Thank you guys.